आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और बिटकॉइन के बारे में, मार्केट में फैले हुए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में, जिससे बहुत सारे लोग बिटकॉइन के बारे में निगेटिविटी थॉट रखते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो आज हम उन लोगों के डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटकॉइन के बारे में, तो लोगों का कहना होता है कि बिटकॉइन का यूज इन लीगल एक्टिविटी में किया जाता है। हाँ, काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि जब इनिशियल फेज में बिटकॉइन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे क्रिमिनल लोगों ने डार्क वेब पे जाके बिटकॉइन का जो है मिसयूज करना शुरू कर दिया था। तो यही रीज़न है कि बिटकॉइन के फाउंडर संतोशी नाकामोटो, जब बिटकॉइन धीरे धीरे करके पॉपुलर होने लगा मार्केट के अंदर, और जो है इसका यूज़ जो है अपराधियों के द्वारा डार्क वेब के ऊपर किया जाने लगा इनिशियल फेज में, जब बिटकॉइन मार्केट में नया नया आया था, तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर लोग और बहुत सारे सुरक्षा एजेंसी जो है ना, इस बात के पीछे पड़ गए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है बिटकॉइन की इन्वेंशन की थी, जिसने सबसे पहली बार बिटकॉइन को लाया था। और यही मेन रीज़न है कि संतोशी नाकामोटो उस समय अपने आप को हाइड कर लिए दुनिया के सामने से आने से, क्योंकि नहीं चाहते थे कि वो लीगली किसी जो है ना प्रकार के कानूनी लफड़े में फंसे, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन का यूज काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटी में किया जाता था, चाहे ड्रग्स की तस्करी हो या फिर जो है ये किसी से जो है किडनैपिंग के बदले में जो है बिटकॉइन मांगना हो, या क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। अगर बिटकॉइन एक आदमी से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता कि किस व्यक्ति ने किस आदमी को जो बिटकॉइन सेंड किया है। और यही कारण था कि अपराधी लोग इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करने लगे थे। लेकिन अभी काफ़ी हद तक ये सही नहीं है। अभी के टाइम में बिटकॉइन का यूज बहुत सारे बिजनेस एजेंसी के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है बिजनेस के लिए। अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, आपके पास उस कंट्री का जो है करेंसी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बिटकॉइन देके अपने जो है बेसिक नीड को मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री आजकल बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अमेरिका ने अभी अपने अमेरिकन ट्रेडी में बिटकॉइन को जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि बिटकॉइन को जो है ना करेंसी रिजर्व के रूप में जो है अपने स्टोरेज में रखेंगे। बहुत सारे जो है नॉन प्रॉफिटेबल और चैरिटी है, ये लोग भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं। तो बिटकॉइन के बारे में ये जो मिसकंसेप्शन है कि इसका यूज सिर्फ अपराधी लोग किया करते हैं, ये टोटली रॉन्ग है। बिटकॉइन के बारे में दूसरा मिथ ये है कि बिटकॉइन एक बबल है। बबल मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कि आज के समय में बिटकॉइन अगर जो है 80 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है कल के डेट में उसका वैल्यूएशन 0 हो जाए। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। बिटकॉइन ने अपने हिस्टोरिकल डाटा से प्रूव किया है कि बिटकॉइन एक बबल नहीं है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हिस्ट्री में जब से बिटकॉइन जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है 2008 में, उस समय से अभी तक के बिटकॉइन का डाटा देखा जाए तो इन द पीरियड ऑफ टाइम बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है, ऊपर गया है, नीचे गया है, बट एक रेशियो में देखा जाए तो बिटकॉइन ने हमेशा ही ग्रोथ ही दिखाई है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े जैसे ब्लैक रॉक हो गए या फिर जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड है, वो सारे लोग आजकल बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बिटकॉइन गोल्ड की तरह सेफ और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। जो थर्ड पॉइंट है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि बिटकॉइन का यूज एनानिमस यूज के लिए होता है, मतलब ऐसा यूज जिसमें पता नहीं चलता है कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ और कहाँ तक गया है। लेकिन ये भी ट्रूथ नहीं है। अगर आप बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो ब्लॉकचेन के ऊपर विजिबल होगा, आपके ट्रांजैक्शन को शो करेगा। अगर आजकल के एजेंसी उस ट्रांजैक्शन को देख के और वो ट्रांजैक्शन से गया हुआ बिटकॉइन किस किस वैलेट से होकर कौन से एक्सचेंज पे सेल हुआ है, इस चीज़ का हिस्ट्री निकाला जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है सुरक्षा एजेंसी के लिए, बट ये ट्रेसेबल है। बहुत सारे जो है ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया गया है इन द पास्ट हिस्ट्री, और बहुत सारे अपराधियों को जो है ना उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के हिसाब से पकड़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं कि बिटकॉइन जो है 100% एनानिमस है, वो एक समय था, लेकिन अभी के टाइम में काफ़ी हद तक ये ट्रेसेबल हो चुका है।
चौथा मिथ ये है बिटकॉइन के बारे में कि काफ़ी लोग समझते हैं कि बिटकॉइन इज़ द बैड फॉर इन्वायरमेंट। ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि एक बिटकॉइन को माइन करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज होता है, और वो एनर्जी बनता कहाँ से, कोयले से या फिर फ्यूल से, जिससे इन्वायरमेंट के लिए बैड होते हैं। लेकिन देखा जाए कि ट्रेडिशनल जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी तो काफ़ी सारे एनर्जी का यूज होता है, लाइक बिजली बिल हो गए, या फिर लैपटॉप यूज होता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, या जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एयर कंडीशन लगा होता है। तो कुल मिलाकर ये सारे चीज़ें भी इलेक्ट्रिसिटी को ही कंज्यूम करता है। तो ऐसा नहीं कि बिटकॉइन ज़्यादा बैड है इन्वायरमेंट के लिए, ये सिमिलर हो गया, या फिर जो है अगर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से देखा जाए तो उससे कम ही ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करता है। हालांकि संतोशी नाकामोटो ने जिस दिन बिटकॉइन को फाउंड किया था, उनका जो है मेन मुद्दा यही था, मेन थिंकिंग यही था कि जो है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म करके एक नया पेमेंट सिस्टम लाया जाए मार्केट के अंदर, जिस पे किसी एक आदमी का कंट्रोल ना हो, वो यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम हो। तो बिटकॉइन, बहुत सारे लोग जो है आजकल सोलर माइनिंग से भी फार्मिंग कर रहे हैं। जो भी माइनिंग कर रहे हैं बिटकॉइन, वो अपने ऊपर एक सोलर पैनल लगा देते और उसके थ्रू भी बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन बैड फॉर इन्वायरमेंट है। जो फिफ्थ माइथ है बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का यूज ओनली टेक सेवी आदमी ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में बिटकॉइन काफ़ी एक्सेसिबल हो चुका है। आप किसी भी जिस प्रकार से आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं, सेम प्रोसेस है बिटकॉइन को खरीदने के लिए। आपके बहुत सारे जो है मार्केट में वेबसाइट आ गया और एक्सचेंज आ गया है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों टाइप के एक्सचेंज, जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके और ईजिली जो है बिटकॉइन खरीद के अपने पर्सनल वैलेट में डाल सकते हैं। बस आपको छोटा मोटा नॉलेज चाहिए कि हाउ टू क्रिएट द वैलेट और हाउ टू मेक द सेंट्रलाइज एक्सचेंज वैलेट। ठीक है, अगर ये छोटी मोटी चीज़ें कर लिए तो आप इजीली बिटकॉइन या फिर जो है कोई भी क्रिप्टो करेंसी इजीली आप बाई कर सकते हैं। सिक्स माइथ ये है बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन सेफ और सिक्योर नहीं है। लेकिन ये जो भी सेफ और सिक्योरिटी का रीज़न बाहर आता है, इसके पीछे मेन रीज़न है कि बिटकॉइन के जो लोग हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, उनकी इलिटरेसी। अगर उनको नॉलेज है कि कैसे वैलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, अपने वैलेट का पास फ्रेज कैसे सेफ रखते हैं, तो आपके बिटकॉइन को कोई भी हैक नहीं कर सकता। हाँ, आप अपने पास फ्रेज को सेफ शेयर करते हैं तो आपके बिटकॉइन को कोई भी हैक कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपने वैलेट में अपने बिटकॉइन को कितना सेफ रखते हैं। वैसे तो जो है कोई भी करेंसी सेफ नहीं है। अगर जो है अगर आप जो है अपने घर में भी बिना ताला लगाए हुए पैसे रखेंगे तो कोई ना कोई चुरा लेगा। तो सेम है, बिटकॉइन को अगर वैलेट में सेव रख के अपना जो है पास फ्रेज जो उसका की होता है उसे सेफ और सिक्योर नहीं रखेंगे तो वो भी हैक हो सकता है। बिटकॉइन के बारे में सेवेंथ माइथ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिटकॉइन ट्रेडिशनल करेंसी जो है जिसको गवर्नमेंट प्रिंट करता है उसको रिप्लेस कर देगा। बट ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल करेंसी होता है उसको गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, गवर्नमेंट उसको जो है सर्कुलेट करता है मार्केट में। लेकिन बिटकॉइन इंटरनेट करेंसी है, ये इंटरनेट पे मिलता है। तो बिटकॉइन को बहुत सारे लोग आज के समय में एक पेमेंट मेथड न लेकर जो है इन्वेस्टमेंट मेथड में लेते हैं। वे अपने पैसे को जो है बिटकॉइन में ग्रो करने के लिए आजकल यूज कर रहे हैं रेदर देन पेमेंट सिस्टम के रूप में। बट बिटकॉइन की जो इनिशियल जो है स्टार्टिंग हुई थी वो पेमेंट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए की गई थी। लेकिन बिटकॉइन को जो है चांसेस बहुत कम है, मतलब जीरो है कि बिटकॉइन जो है ना ट्रेडिशनल करेंसी को रिप्लेस कर दिया जाए। अगर ट्रेडिशनल करेंसी को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो गोल्ड है, ना कि बिटकॉइन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल जानकारी के लिए।